तुम्हारी पत्नियां कभी जीवन में तुमसे अलग रहने के लिए नहीं कहेंगी। आप लोग बताओ, जब तक विवाह नहीं होता तब तक भाई भाई की लड़ाई क्यों नहीं होती? और विवाह के बाद भाई भाई की ऐसी लड़ाई होती कि एक दूसरे से एक दीवार का फैसला हो जाता, एक दूसरे से मुंह बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। आए पत्नी का कोई काम ही नहीं है, भोजन बनाने के लिए आजकल नौकरानी आने लगी हैं, पोंछा लगाने वाली एक बाई आने लगी, कपड़े धोने वाली एक अलग से आने लगी। और ज़्यादा समस्या है तो जोमेटो, वो क्या कहलाता है, उस पर बढ़िया, उस ऐप पे बढ़िया डाउनलोड करके उस पर बढ़िया ऑफर कर दो, बढ़िया पिज़्ज़ा आ जाएगा। बताओ, उस पर पिज़्ज़ा आ जाएगा, कोई समस्या है नहीं, पूरे दिन सोना है, काम कोई है नहीं। और भगवान की कृपा से पहले के ज़माने में तो एसी नहीं चलते थे, देसी था। आज के ज़माने में तो बढ़िया एसी चल रहा, झक्काटे के साथ बढ़िया, इतना मोटा गद्दा है, बढ़िया सो रही। और जैसे ही उठी 4 बजे देखा हम, हाँ, और जैसे ही पति आया सबसे पहले उसके कान भरे हैं। आज तो जेठानी जी तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी, दिन भर से तुम्हारी बुराई करती रहती और कुछ करती नहीं, कोई काम ही नहीं, तुम्हारी बुराई करती। अरे तुम्हारी माँ भी तुम्हें नहीं चाहती। अब वो काम करके आया, वो थका हुआ आया, पत्नी को ही सब कुछ मान गया। ये बर्बादी के सुलक्षण लक्षण भी आपसे ध्यान देना प्रिय बंधुओं। अगर लड़ाई दुर्योधन ने शकुनी ने करवाई तो लड़ाई की एक जड़ पांचाली भी थी। ताली अब मत बजाना, एक जड़ पांचाली भी थी। एक लड़ाई पांचाली की वजह से भी हुई थी। ध्यान करो, महाभारत में प्रवेश करो। यदा मृथे कौरव सिंहानाम वीरे सुतो वीर गतिम गदेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्शो भगनोर उदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। तो ऐसी भगवान की कथा है। अब लड़ाई झगड़ा करवाने में भी यथा मृथे कौरव सिंहानाम वीरे सुतो वीर गतिम गदेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्शो भगनोर उदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। ध्यान करिए, जब वो इंद्रप्रस्थ नगरी बनी थी तब इंद्रप्रस्थ नगरी में दुर्योधन स्वयं दर्शन करने के लिए गया था। इंद्रप्रस्थ नगरी तो चमत्कारिक थी। नगरी में सब कुछ था, जहां जल दिखता था वहां जल नहीं था, और जहां जल नहीं दिखता था वहां जल था। बड़ी समस्या थी साहब, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। दुर्योधन ने एक जगह देखा, सेवक ने रोका, रुक जाओ स्वामी, नीचे जल है। दुर्योधन के दिमाग पे बात आई, नहीं होगा, झूठ बोल रहा है। अरे कहाँ है यहाँ जल? और जैसे ही आगे को बढ़ा सो वहां तो सरोवर था, उसमें जाकर के गिर पड़ा। मान लो कोई गिर भी पड़ा, कुछ घटना भी घट गई, मान लो, मैं इस बात को मानता हूं, कोई घटना भी घट गई, कोई बात भी हो गई, कोई चीज भी हो गई, कुछ भी हो गया, XYZ जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घट गई। लेकिन आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अंधे के बेटे को अंधा कह दोगे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, आप लोग बताओ। अंधे के बेटे को अंधा कह दोगे बुरा लगेगा? लंगड़े के बेटे को लंगड़ा कह दोगे बुरा लगेगा कि नहीं? पांचाली ताली ठोक करके हंसने लगी, वो तो अपने अभिमान में थी। इंद्रप्रस्थ नगरी में गई, पांचाली ने कह दिया अंधे का बेटा अंधा। और जब पांचाली ने अपने मुख से कहा अंधे का बेटा अंधा, तत्काल महाराज दुर्योधन ने तुरंत हाथ करते हुए कहा, ए रानी, आज की तेरी ये बात जीवन में तू पछताएगी। बदले की भावना खड़ी हो गई। इसलिए ध्यान करना माई बाप, बुरा मत मानना। आपके घर में अगर कोई आग सुलझ भी गई, झुलस भी गई, जलने भी लगी, तो घर की जितनी भी स्त्रियां हैं उन सब का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उस आग पे पानी डालें, उस आग पे कभी पेट्रोल डालने की कोशिश ना करें। कभी उस पर पेट्रोल डालने की कतई भी कोशिश मत करें, क्योंकि जब पेट्रोल डलता है ना, तब आप लोग विश्वास मानना, आग कितने किलोमीटर में फैल जाए कोई पता नहीं साहब, कोई पता नहीं। मैं प्रार्थना करूं, अभी श्रावण का समय चल रहा है, कल सोमवार है, शिव जी के मंदिर कौन कौन जाएगा? अच्छा, किस किस को अपने मनोरथ पूर्ण करवाने हैं? वाह, करवाने, मैं उपाय बता दूं। शिव के मंदिर में 1 लोटा जल लेके जाना आपको, ठीक है? उपाय सुनना ध्यान से। जल में थोड़ी सी रोली डालनी, थोड़े से तिल डाल लें, थोड़ा सा
चंदन डालना है अष्टगंध का, और थोड़ा सा दुग्ध डालना है, 1 रुपए का सिक्का डालना है, और 11 आपको बिल्व पत्र लेनी। बिल्व पत्र में शहद लगानी, शहद लगा करके पहले राम लिखना, राम के बाद शहद लगानी, पीछे की डंडी को तोड़ना है, पहले अभिषेक करना है। अभिषेक में कहना है वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहिन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। ये मंत्र तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको बस एक ही मंत्र पढ़ना, वंदे शिवम शंकरम वंदे शिवम शंकरम वंदे शिवम शंकरम। इस मंत्र को आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 21 बार पढ़ना है, और फिर बिल्व पत्र पे राम राम लिख करके थोड़ी सी शहद लगा करके उस बेल पत्र की पीछे की डंडी को तोड़ करके वंदे शिवम शंकरम वंदे शिवम शंकरम वंदे शिवम शंकरम ऐसा कह के मनोरथ अपने मन में रखना है। और जब जल चढ़ाओगे इस मनोरथ को पूर्ण निष्ठा के साथ कहना है। अगर 2 सोमवार भी आप ये काम कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ हमेशा हर चीज से आप सुखी रहोगे। भोलेनाथ की कृपा ऐसी है, ऐसी कृपा है। भोलेनाथ साक्षात है।